हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लंबवृत्तीय शंकु और गोला और अर्धगोला और इनके जो संयोजन से जो मिक्स सवाल बनते हैं वो। तो लंबवृत्तीय शंकु होता क्या है? तो शंकु एक प्रकार की ऐसी आकृति होती है जो किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा, लंब या आधार के परितः घुमाने पर बनती है और जिसका आधार जो है वो वृत्ताकार होता है। मान लीजिए जैसे समकोण त्रिभुज ये है, तो इसको क्या करेंगे हम, या तो हम इसको लंब के परितः घुमा देंगे, इसको इस तरीके से घुमा देंगे। तो इस तरीके से घुमाने पर जो आकृति बनी और जिसका जो आधार है वो वृत्ताकार हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय शंकु। ये इसका शंकु का केंद्र कहलाता है O। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं और ये इसकी सीधी ऊंचाई कहलाती है H और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है L। तो शंकु में भी हम तीन चीजें पढ़ेंगे। नंबर एक, आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या था? पाई r स्क्वायर h। तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। वक्र पृष्ठ हो जाएगा इसका पाई r l, पाई त्रिज्या गुणा तिर्यक ऊंचाई l। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो जाएगा पाई r ब्रैकेट में r प्लस l। चूंकि आपको पता है कि ये जो शंकु बनाया गया है ये समकोण त्रिभुज के लंब के परितः घुमाने पर बना है, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में जो है त्रिभुज OAB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन होता है जो किन्हीं दो मानों को दिए होने पर तीसरे मान निकालने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। वक्र पृष्ठ हमने आपको बताया ही था कि जो हमारी ये मुड़ी हुई सतह है, बाहर की जो सतह है, इसका जो क्षेत्रफल होता है इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और वक्र पृष्ठ में यदि हम ये नीचे का क्षेत्रफल भी शामिल कर दें तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। तो ऐसी आकृतियां आपने बहुत सारी देखी होंगी। जैसे मान लीजिए जो बच्चों का जन्मदिन होता है और बच्चों को जो टोपी ला के देते हैं, उसमें जो है बच्चों को इसी तरह की टोपी क्या बच्चों के सिर पे रख देते हैं। जो अक्सर जो मजदूर होते हैं वो बाहर काम करते हैं, तो वो क्या है, इस तरीके से जो है त्रिपाल डाल लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक शंकु का ही एक प्रकार है। ठीक है। तो इन सूत्रों पे आधारित आज के हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारे पास शंकु है और इस शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 है ये। तो इसको कर लेंगे हम 7/2, 7 का आधा। ऊंचाई, ये ऊंचाई दी गई है हमको h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो जो शंकु के आयतन का सूत्र मैंने अभी बताया था, कितना बताया था? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान मैंने बताया ही है आपको 22/7, r का मान है 7/2 का स्क्वायर और इंटू h का मान है 12। 3 चौक 12 होते हैं
अब बचा हमारे पास 22/7 और 7/2 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख लेंगे 2 बार और गुणा 4, 2 दूनी 4, एक 7 से एक 7 कटा, 22 सत्ते 154 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है हमने अपने शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया। ठीक है, मान लीजिए इसी सवाल में जो है हमसे यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ बैठा, मतलब L का मान पूछ बैठा, तो कैसे करेंगे इसको? तो हमें पता है कि L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान कितना है? 7/2 का स्क्वायर और प्लस H का मान है 12 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग 144। इसके बटे में 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया 4, 49 का 49 और प्लस 144 चौका, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 14 चौका 56 और 1 57, 576 और 49 होते हैं 625/4। इधर चल रहा हमारा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बराबर 625 को लिख लेंगे 25 का स्क्वायर और 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, L का मान कितना आ गया? 25/2, 25 का आधा कितना हो गया? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने अपनी तिर्यक ऊंचाई भी निकाल ली। यदि हमसे वक्र पृष्ठ पूछ ले इसी सवाल में, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे, पाई आर एल तीनों के मान रख देंगे, सवाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब L का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेमी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल बराबर 90 पाई से पाई कटा, r की मल्टीप्लाई कर लेंगे, r स्क्वायर प्लस एल आर बराबर 90, r स्क्वायर प्लस l का मान भी रख देंगे 13 L का मान रख देंगे 13 इंटू R बराबर 90, R स्क्वायर प्लस 13R और माइनस 90 बराबर 0। तो ये जो है हमारी एक द्विघात समीकरण बनी जिसके हमको फैक्टर करने होंगे। 90 के ऐसे टुकड़े जिसको घटाने पे 13 आए, तो 18 पंजे 90 होते हैं। R स्क्वायर प्लस R 13 को लिख लेंगे हम 18 माइनस 5 और माइनस 90 बराबर 0। R स्क्वायर प्लस 18R और माइनस के 5R और माइनस के 90 बराबर 0, 2 के जोड़े बना लिए। यहाँ से R कॉमन आ गया, R प्लस 18 और माइनस के 5 कॉमन आ गए। यहाँ पर बचा R और माइनस माइनस हो गए प्लस, 5 और बचे 4 हो गए 40, 5 अट्ठे 40 बराबर 0। R प्लस 8 18 और ब्रैकेट में R माइनस 5 बराबर 0। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे त्रिज्या माइनस में आएगी, इसको हम लेते हैं। यदि R माइनस 5 बराबर 0 तो त्रिज्या आ जाएगी R बराबर 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है व्यास, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, 2 R का मान 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हमसे आयतन पूछ लेता तो R हमने निकाल ली, L हमको पता है ही है, तो हम L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगा के H निकालते और फिर हम जो है आयतन का सूत्र इसमें लगाते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं और उनके आधार की त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए जिस तरीके से हमारे पास ये बेलन है, अब इन्होंने कहा कि ऊंचाइयां भी बराबर हैं और त्रिज्याएं भी बराबर हैं, तो कुछ इस तरीके का शंकु होगा इसके अंदर। देखो त्रिज्याएं बराबर हैं और ऊंचाई भी बराबर है। अब हमको जो है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन है, तो बेलन का आयतन
बटे उसके बाद शंकु है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कटा तो 1/1/3, 3 हमारा हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3/1 मतलब 3:1 आंसर। तो जो बेलन का आयतन है और शंकु का आयतन है उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आधारों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है तथा इनकी ऊंचाइयों में 4:1 का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके के दो शंकु हैं। एक शंकु थोड़ा बड़ा मान लीजिए क्योंकि शंकु अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या आप r1 मान लीजिए, इसकी r2 मान लीजिए, इसकी ऊंचाई h1 मान लीजिए, इसकी h2 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि हमको दिया क्या गया है कि इनके त्रिज्याओं में अनुपात जो है r1/r2 कितना है, 1/2 और ऊंचाइयों में h1/h2 बराबर दिया गया है हमको 4:1। अब हमको निकालना है आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो पहले शंकु का आयतन वटे दूसरे शंकु का आयतन, पहले शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा और इधर हो जाएगा r1/r2, इसका भी स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर एक बार इंटू h1/h2। और जबकि हमको सवाल की तरफ से दिया गया है r1/r2 बराबर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे और उसका वर्ग कर लेंगे गुणा h1/h2 का मान भी दिया गया है 4/1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4/1, 4 से 4 कटा बराबर में आ जाएगा 1/1। तो मतलब अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। ये हमारा आंसर। तो बहुत इजी सवाल था और अक्सर जो है एग्जाम में इस तरीके का सवाल आता रहता है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, गोले की। तो गोला आखिरकार होता क्या है, तो गोला एक ऐसी आकृति है जो किसी अर्धवृत्त के व्यास को स्थिर मानकर उसके चारों ओर परिक्रमा कराई जाती है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। तो हमको क्या करना है, इस अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मान लेंगे और इसके चारों ओर परिक्रमा कराएंगे। तो इस तरीके से जो आपको आकृति प्राप्त हुई ये क्या कहलाएगी, गोला। गोले का एक केंद्र होता है जिसको हम मान लेते हैं O, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ऊंचाई इसमें होती नहीं है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये त्रिज्या है r, ये त्रिज्या है r। तो अगर ऊंचाई की कहीं बात आए तो ऊंचाई जो होती है वो व्यास के बराबर होती है, ऐसे कह सकते हैं। बहरहाल ऊंचाई का कोई इसमें मतलब नहीं है, केवल त्रिज्या चाहिए हमको। तो गोले का भी हम आयतन निकालना सीखेंगे। तो जो आयतन का फार्मूला है, गोले के आयतन का जो फार्मूला है गोले के जो आयतन का फार्मूला है वो है 4/3 पाई r की घात 3। अब गोला जो है एक बंद आकृति है, तो इसमें जो है वक्र पृष्ठ कह दीजिए या संपूर्ण पृष्ठ कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 4 पाई r की घात 2। वक्र पृष्ठ भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है, ठीक है। अब
बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले में क्या करेंगे, इसका आधा हिस्सा ले लेंगे। तो बात करते हैं अर्धगोले की, तो ये हमारा अर्धगोला हो गया, ये हमने इसका आधा हिस्सा ले लिया। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस आयतन का आधा। अगर हम इस आयतन का आधा करें, मान लीजिए 1/2 आधा कर दिया, 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई r की घात 3, ये अर्धगोले का आयतन आ गया। बात करें वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा इसका आधा, 2 दूनी 4 मतलब 2 पाई r स्क्वायर। बात करें इसके संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की, अब ध्यान दीजिए गोले में वक्र पृष्ठ भी यही है, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है, लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए आधे गोले का वक्र पृष्ठ क्या था 2 पाई r स्क्वायर, प्लस जो ऊपरी हिस्सा है ये भी तो वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो जो अर्धगोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले में आपको 3 सूत्र याद रखने हैं और गोले में आपको 2 सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, अब अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, एक तो हमको दिया गया है वक्र पृष्ठ 36 पाई, एक हम जानते हैं कितना 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही होता है, बराबर 36 पाई, पाई से पाई कटा 4 नम 36 हो गए, तो r स्क्वायर बराबर 9 आ गया। 9 को लिख लेंगे हम 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r बराबर 3, तो त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र अभी भी बताया था मैंने, कितना 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए और r का मान है 3 की 3, इसकी घात कर लेंगे 3, तो एक घात कट जाएगी, तो 4 गुणा पाई गुणा 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36 पाई घन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोले का व्यास d है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है गोले का व्यास, व्यास होता है 2r और ये दिया गया है हमें d के बराबर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी d/2। अब हमें क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r की घात 3, मतलब 4/3 पाई, r का मान है d/2 की घात 3 कर लेंगे, 4/3 पाई d की घात 3 और 2 की घात 3 हो जाएगा ये 8, 4 दूनी 8, तो पाई d की घात 3 और बटे 3 दूनी 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 पाई d की घात 3 घन इकाई। आंसर। तो ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में आया है और विकल्प के रूप में आता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला ठीक ठीक रखा जा सकता है। तो हमारी आकृति कुछ इस तरह की होगी, गोले के अंदर जो है एक गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो उस सबसे छोटे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें यह गोला रखा जा सकता है। मतलब बेलन के अंदर क्या है, गोला। तो जो हमारी आकृति है वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये बेलन है और इस बेलन के अंदर जो है गोला पूर्ण रूप से ठीक ठीक रखा गया है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो बेलन की ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होगी, बेलन की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर होगी, और जो
और जो गोले की त्रिज्या है वही क्या है, बेलन की त्रिज्या होगी, मतलब r जो है वो दोनों में कॉमन होगा। तो गोले के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, r की घात 2 से r की घात 2 कट गई, तो r/3 बराबर 1। इसके बटे में 1 मान लिया, कैंची गुणा कर दी, r बराबर आ गया 3। अब हमको क्या निकालना है, गोले बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर h। r का मान 3 है, 3 का वर्ग कर लेंगे, और h मैंने बताया ये कितना है, 2r। और r का मान, चलिए पहले r रख देते हैं, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, पाई r 18 पाई r का मान फिर 3 रखते हैं, 18 तिया 54 पाई घन सेंटीमीटर, नहीं घन इकाई, क्योंकि इसमें जो है हमको कोई मात्रक नहीं दिया गया है, घन इकाई। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है हमको। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, और त्रिज्या कितनी है सवाल में, r, और बटे बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी दी है हमको, r ही दी गई है, पाई r स्क्वायर h। ऊंचाई कितनी दी गई है, 2r। तो पाई से पाई कटा, r की घात 3 कट गई, ऊपर बचा 4/3 और बटे में 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा हमारा, नीचे। तो 4/3 गुणा 2, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 2/3, मतलब 2:3। तो जो गोले का आयतन और बेलन का आयतन है उनका अनुपात आ जाएगा 2:3। अब हम इनके संयोजन पर आधारित सवाल लेते हैं। मान लीजिए शंकु के साथ अर्धगोला है, मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, जो हमारी कुल्फी होती है उसके ऊपर थोड़ा ऊपर तक थोड़ा गोलाकार भर देता है। मान लीजिए जैसे आप कैप्सूल खाते हैं, तो कैप्सूल की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है, लेकिन उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो अब जो है हम जो हमारे ठोस हैं उनके संयोजनों पर आधारित सवालों के हम आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो किसी बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा, जितना उस बर्तन का आयतन होगा। मतलब इस सवाल में हमसे क्या है, बर्तन का आयतन पूछा है। और बर्तन कैसा है, बर्तन कैसा है, बर्तन ऐसा है कि नीचे का भाग जो है वो गोलाकार है और ऊपरी भाग जो है वो बेलनाकार है। गर्दन उसकी बेलनाकार है। तो इस तरीके का बर्तन है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि बेलन के आकार, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, ये h 7 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं इसकी r। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, यहां से यहां तक r बराबर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आगे सवाल में दिया गया है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर है।
मतलब ये जो हमारा गोला है इसका व्यास कितना है, ये इसको मान लेते व्यास को 2r बराबर 8.4, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 8.4 बटे 2, 2 चौक 8.2 दूनी 4, तो त्रिज्या आ जाएगी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन। और जो बर्तन है वो दो तरीके की आकृतियों से मिलकर बना है, बेलन प्लस गोला। तो यहां पर लिखेंगे हम बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर, त्रिज्या आर है, स्क्वायर एच। गोले का आयतन 4/3 पाई और त्रिज्या मानी हमने कैपिटल आर। अब पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे स्मॉल आर का 1 और एच का मान रखेंगे 7 प्लस 4/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 4.2 की घात 3। 7 से 7 कटा, यह आ गया 22 प्लस 4/3 गुणा 22/7 और ये हो जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42.2, तो 22 प्लस 4 गुणा 22 दूनी 44, ये हो जाएगा 4.4 और फिर आ जाएगा ये 4.2 गुणा 4.2, इतने सारों की गुणा कर लेंगे और इसमें 22 में जोड़ देंगे। तो 4.2 की 4.2 से गुणा करिए, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 7 1764। अब इसकी 4.4 से गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 17 चौका 68 और 2 70, दोबारा भी ये आ जाएगा 70 56, जोड़ लेंगे 6, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 7 7, ये आ गया 77 616.3 अंक के बाद 1 2 3 77.61 77.61। अब इसकी 4 से गुणा करेंगे, इस 4 से 4 1 4, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 4 7 28 और 3 31 दशमलव 2 अंक के बाद 310.44। अब 310.44 में हम 22 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 332.44 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने घन सेंटीमीटर पानी की मात्रा उसमें आ सकती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी शंकु के ऊपर उसी अर्धगोले पर बना हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक शंकु है हमारा और ये क्या है, किसी अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस तरीके का एक खिलौना है। ये एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है।
इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या भी कितनी है, यही है 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है, 15.5। तो एक बात स्पष्ट हो गई कि जब पूरी ऊंचाई 15.5 है और इतनी ये 3.5 है, तो इतनी कितनी बची है, 15.5 में से 3.5 घटा दिए, या आगे हमारे 12, जो शंकु की ऊंचाई आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमसे जो है इस सवाल में पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? यदि आप ऐसे करते हैं तो सवाल हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि जो खिलौना है वो बंद आकृति है और बंद आकृति में संपूर्ण पृष्ठ जब हम निकालते हैं तो हम लेते हैं वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। इन दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठ मिलके ही क्या है, संपूर्ण आकृति का संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो ये बात समझने की है और 2024 में और इससे पहले भी जो है ये सवाल कई बार आता रहा है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो हम निकालेंगे इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πrl। अब ध्यान दीजिए, क्या हमारे पास l का मान है? नहीं है, तो हम l का मान यहां से निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि l² बराबर r² प्लस h², r का मान है 7/2 का वर्ग प्लस h का मान है 12 का वर्ग, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4 प्लस 12 का वर्ग 144। इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 4, 49 का 49 प्लस 144 चौका हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 14 चौका 56 और 1 57। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 बटे 4 l² बराबर, तो l का मान आ जाएगा कितना, 625 को लिख लेंगे 25 और 4 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 25/2, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे। अब मान रखते हैं, ये पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2πr कॉमन आ रहा है, यहां पर बचा r और यहां पर बचा l। 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 2r यहां पर रहेगा। पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 और 2 गुणा 3.5 और l का मान आ जाएगा, जब हम 25 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 12.5। 7 पंजे 35.5, तो 22 गुणा 0.5 और 35 दूनी 70, तो आ जाएगा 7.0 प्लस 12.5। 22 पंजे 110 और 0.1 अंक के बाद, और ये हो जाएगा 12 और 7 19.5, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 19.5, मतलब 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 9 99 और 5 104 का 4 हासिल लगे 10, 11 का 11 और 10 21.1 अंक के बाद, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो जो भी हमारा खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पूछा आपसे संपूर्ण पृष्ठ गया है, लेकिन हमें दोनों आकृतियों का वक्र पृष्ठ जोड़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा भी हमने पीछे का सवाल किया है कि एक शंकु है और वो शंकु कहीं के ऊपर, किसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, अर्धगोले के, और हमसे क्या कहा गया है, इनकी जो त्रिज्या है वो समान है, एक समान आधार त्रिज्या, मतलब त्रिज्या जो है इनकी समान है। अब यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, समान, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं हम r और ऊंचाई मान लेते हैं h का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पाई से पाई कट गया, एक r से एक r भी कट गया, तो यहां पर बचा 2r बराबर l। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम l निकालें तो l बराबर क्या होता है, l स्क्वायर बराबर क्या होता है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और l बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इधर का स्क्वायर हटाया और इधर अंडर रूट लगा दिया हमने। या ऐसे करिए, दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब हमने दोनों ओर का वर्ग कर दिया तो ये हो जाएगा 2r का वर्ग बराबर l का वर्ग, 2r का वर्ग 4r स्क्वायर, और l स्क्वायर बराबर है उधर r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब r वाले हमने एक तरफ कर लिए, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये बचे 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब हमको जो अनुपात निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई का निकालना है, तो इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया, और कैंची गुणा के रास्ते इसको नीचे ले आए, तो 3r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इकन एच स्क्वायर बराबर 1/1, और 3 को ले गए हम इधर बटे में, तो r स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3। अब 1/3 को लिख लेंगे हम, r बटे एच का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि स्क्वायर भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हमने पूरे का कंप्लीटली स्क्वायर एक बार में कर लिया, बराबर 1/3 को लिख लेंगे अंडर रूट 3, और इसका भी क्या कर लिया हमने, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, r बटे एच बराबर कितना आ गया, 1/√3, मतलब r अनुपात h बराबर 1/√3 आंसर। तो जो शंकु है हमारा, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना आया, 1/√3। ठीक है, तो सवाल देखने में बहुत लंबा लग रहा था, टिपिकल लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको किया तो बहुत आसान है, और ये सवाल जो है 6 नंबर में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, मतलब एक बेलन है इस तरीके का, और इसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है, 19 सेंटीमीटर, तथा बेलन का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर बेलन का व्यास। तो अर्धगोले की मतलब व्यास यहां से लेके यहां तक कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की भी और बेलन की 7/2 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये 3.5 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, तो टोटल है हमारी 19 सेंटीमीटर। तो इसमें से 3.5 और 3.5 7 कम कर दीजिए, आ जाएगी बेलन की ऊंचाई h बराबर 19 माइनस 7 मतलब 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारी बेलन की ऊंचाई, ये लंबाई। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का आयतन। इस सवाल में हमसे 3 चीजें पूछी गई हैं, ठोस का आयतन, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ और इस ठोस का भार। ये 2 सवाल थे, हमने इसको एक ही में कंबाइन कर दिया है। पहले सवाल में हमसे पूछा गया था ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, और फिर एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था
ये ना पूछ के सीधा पूछ लिया था कि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार 4.5 ग्राम है। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो हमारे पास जो ठोस है उस ठोस में है हमारा 2 अर्धगोले हैं समान आकार के और एक बेलन है। तो आयतन हो जाएगा 2 गुणा 1 अर्धगोले का आयतन, 1 अर्धगोले का आयतन। मैंने 2 से इसलिए गुणा कर ली क्योंकि मेरे पास 2 अर्धगोले हैं, प्लस बेलन का आयतन। 2 गुणा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3 प्लस बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो 2 दूनी 4, 4/3 पाई r की घात 3 प्लस पाई r स्क्वायर h। अब इसमें से पाई r स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ पर बचा 4/3 r बचा और प्लस h मान रखते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 का स्क्वायर, 49/2 का वर्ग 4 और 4/3, r का मान 7/2 प्लस h का मान है 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 बार। तो 11 गुणा 49, 7 सत्ते 49, तो 11 गुणा 7/2 और इधर हो जाएगा 2 सत्ते 14/3 प्लस 12। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/2 और ये हो जाएगा इसके बटे में 1 मान लिया, लघुत्तम आ गया 3, 14×14 प्लस 12 36, 77/2 गुणा 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5/3, ये कट जाएगा 25 बार। तो ये आ जाएगा हमारा 77 गुणा 25/3। 77 और 25 गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 19/25/3 और जब 1925 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12, बचे 5, 3 एकम 3, बचे 2 हो गया 20, 3 6 18, बचे 2 हो गया 20, इतना। तो ये आ जाएगा 641.66 घन सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे ठोस का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन कितना आ गया? 641 घन सेंटीमीटर। अब इसमें हमसे पूछा गया था ठोस का भार भी ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार कितना है? 4.5 ग्राम। मतलब 1 घन सेंटीमीटर धातु का भार दिया गया है हमको 4.5 ग्राम। तो 641.66 घन सेंटीमीटर धातु का भार कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, 4.5 गुणा 641.66 गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 87.49 ग्राम। तो जो हमारी धातु है, ठोस धातु है, उसका भार कितना हो जाएगा? 2887.49 ग्राम। आयतन कितना हो जाएगा? 641.66 घन सेंटीमीटर। एक चीज और रह गई है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, अब देखिए आकृति कैसी है? बंद आकृति है और बंद में हमारे पास 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि आकृति हमारी बंद है, पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन बंद आकृति में हम क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। दो गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 2 पाई r h।
ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 दूनी 4 और एक बचा आर और प्लस एच। मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 2 गुणा आर का मान 7/2 प्लस एच का मान कितना है 12। 2 से 2 कटा, इस 2 से 2 कटा, इस 7 से 7 कटा, यहाँ पर बचा 22 गुणा 12 और 7 19, 19 दूनी 38 का 8, हाथ से लगे 3, 19 दूनी 38 और 3 41, तो 418 वर्ग सेंटीमीटर क्या है हमारा, क्या आ जाएगा, जो हमारा ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने एक सवाल में 3 सवाल कवर कर लिए और अक्सर एग्जाम में सवाल आता रहता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीयकार बेलन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। मतलब हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है इस तरीके का, इसमें क्या है, यहां तक मान लीजिए आप पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक गोला डाल रहे हैं। तो जब गोला डालेंगे तो क्या है, पानी का जो पानी की जो ऊंचाई है, ये मान लीजिए आप पानी की जो ऊंचाई है पानी की जो ऊंचाई है 3 से ही 5/9 सेंटीमीटर क्या है, बढ़ जाएगी। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, R बराबर 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब हमको जो बेलनाकार बर्तन है इसका व्यास ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं इस बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो R है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए ध्यान से कि जो गोला हम डाल रहे हैं उसके कारण जितना पानी ऊपर उठ रहा है उन दोनों के आयतन क्या होने चाहिए, बराबर। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि गोले का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R की घात 3। उठे हुए पानी का आयतन, पानी किस बर्तन में है, बेलन के बर्तन में, कितनी ऊंचाई तक उठा है, 3 से ही 5/9, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 27 और 5 32, 32/9। तो ये हो जाएगी हमारी बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, क्योंकि जिस ऊंचाई तक पानी उठा है, स्मॉल h मान लेते हैं इसको, और त्रिज्या हमने मान ली R। तो उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। H वो लेंगे जितनी ऊंचाई तक पानी उठा है। पाई से पाई कटा, 4/3, कैपिटल R का मान है 6 की घात 3 कर लेंगे, बराबर R स्क्वायर निकाल ली है और H हो जाएगी हमारी 32/9। 4/3 गुणा, इसको लिख लेंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर R स्क्वायर गुणा 32/9। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 चौक 32, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 3 तिया 9 बराबर R स्क्वायर बटे 9, कैंची गुणा कर लेंगे, R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 गुणा 9, R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 गुणा 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सवाल था।